आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ वर्डप्रेस हैंड ऑन एक्सरसाइज 1 का सलूशन। इस एक्सरसाइज में 3 टास्क है, मैं एक एक करके टास्क बताऊंगी और एक एक कर उनका सलूशन। सबसे पहले टास्क के अंदर कहता है कि आपने एग्जाम रैम्प या फिर फ्लाई व्हील में से किसी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने वेबसाइट को क्रिएट आउट करना है और वेबसाइट क्रिएशन करते वक्त आपने क्या करना है, स्टेप्स प्रोवाइड करने हैं। दूसरे टास्क में कहता है कि आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है और वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करते हुए भी आपने यहाँ पर स्टेप्स को प्रोवाइड आउट करना है। थर्ड टास्क होगा हमारा जिसमें हमें एक्स्ट्रा थीम बनानी होगी और एक्स्ट्रा थीम को बनाने के जो भी इंस्टॉलेशन के प्रोसेस है वो हमने यहाँ पर कंडेम्प्ट करने होंगे। अब मैं आपको बताती चलूं कि मैं हर साल डिजिस्किल के ऑल एक्सरसाइज एंड पर इसके सॉल्यूशंस देती हूँ। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर रखा है जिसमें हम वर्डप्रेस के थ्रू लोकल होस्ट पे किस तरीके से अपनी वेबसाइट बनाते हैं और किस तरीके से उसमें वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करते हैं, उसके लिए एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो 8 मिनट्स की मैंने आपके लिए बना के रखी है। क्योंकि हर साल पहले एक्सरसाइज यही होती है, तो हर साल बार-बार न्यू वेबसाइट अपने कंप्यूटर के ऊपर डेवलप करने में मुझे प्रॉब्लम होती है। मैं ऑलरेडी अपनी खुद की एक वेबसाइट को रन आउट करती हूँ, तो इसीलिए जो है वो मैं यहाँ पर इसको बार-बार नहीं बनाती। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपने जो है क्या कहते हैं क्या करना है, आपने सबसे पहले इस वाली वीडियो को चेक आउट करना है और आपको ये भी बताती चलूँ कि सिर्फ़ एक्सिम के ऊपर आपकी वेबसाइट बनेगी। अगर आप फ्लाईव्हील पे बनाते हैं या आप वैम्प पे बनाते हैं, तो वो 2 से 4 दिन में जो है क्या कहते हैं उड़ जाएगी। सिर्फ़ एक्सएम के ऊपर जो वेबसाइट बनाई जाती है, वही सिर्फ़ जो है क्या कहते हैं यहाँ पर यूटिलाइज़ होती है और इसके अलावा बाकी जो आप बनाते हो वो उड़ जाती हैं आपकी वेबसाइट किसी ना किसी एरर के थ्रू। तो अब हम बात कर लेते हैं कि स्टेप्स कौन-कौन से होंगे एंड कहाँ-कहाँ से आपने स्क्रीनशॉट लेना है। इस वीडियो में आप इस वीडियो को जब फॉलो करोगे तो 7/14 मिनट्स के ऊपर आपको वेलकम टू एग्जाम लिखा हुआ नज़र आएगा। तो इस वाली स्क्रीन के ऊपर आप एक अदद स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट लेते हुए क्या करें, उसको जो है वो सबमिट करा दें एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। इसी तरीके से आप थोड़ा-सा और आगे आएँगे और आने के बाद आपको यहाँ पे आपका कंट्रोलर दिखेगा, तो इस कंट्रोलर के ऊपर भी आपने क्या करना है, एक अदद 5/10 मिनट्स के ऊपर जो है क्या कहते हैं ये हमारे पास कंट्रोलर होगा। इस कंट्रोलर का आपने एक स्क्रीनशॉट लेना है और आपने उसको जो है वो सबमिट करा देना है। फिर आप आगे आएँगे, तो आगे आने के बाद जो है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से वर्डप्रेस का इंटरफेस दिखेगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा और एमएस वर्ड की फाइल में पुट कर दीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास आपका डैशबोर्ड आ जाएगा, तो डैशबोर्ड का एक अदर स्क्रीनशॉट लेके आप पुट आउट कर दीजिएगा। मैंने ऑलरेडी क्योंकि वेबसाइट बना रखी है, तो मैं क्या करूँगी, मैं सिंपल जाकर डैशबोर्ड का एक अदर स्क्रीनशॉट लूँगी और इस स्क्रीनशॉट को सबमिट कराऊँगी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। अगर आपने भी मेरी तरह पहले से बना ली है वेबसाइट तो क्या करना है, तो उस केस में आपने लिखना है आई ऑलरेडी क्रिएटेड अ वेबसाइट बाय लर्निंग द फर्स्ट कंटेंट एंड फिर डैशबोर्ड की जो पिक्चर है उसको पुट कर दिया। लेकिन अगर आपने नहीं बनाया तो जो 4 पिक्चर्स मैंने आपको बताई हैं, ये 4 पिक्चर्स आपने अपलोड आउट करनी है और यानी कि पुट आउट करनी है यहाँ पे वर्ड की फाइल में, और फिर 5वीं पिक्चर आपकी डैशबोर्ड की होनी चाहिए, ठीक है? इसके साथ-साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ-साथ हम 6 पिक्चर भी लेंगे जो कि हमारी वेबसाइट की होगी। मतलब आपका जो भी वेबसाइट का लुक होगा आप उससे रिलेटेड यहाँ पे पिक्चर ले लेगा। क्योंकि मैं हर साल बनाती हूँ, डिफरेंट एक्सरसाइज करती हूँ, तो इसलिए ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसको भी पुट आउट कर दिया। तो टोटल 6 आपके जो है वो स्क्रीनशॉट होने चाहिए पहले और दूसरे टास्क को मिलाकर, और अगर नहीं है तो कम से कम 2 स्क्रीनशॉट ये वाले आपके पास ज़रूर होने चाहिए। इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद अभी जो मेरे पास थीम लगी है वो ऑलरेडी एक अदर थीम लगी है जो कि है हमारे पास यहाँ पे ब्लूगो वर्डप्रेस की तरफ से। अब मुझे एक्स्ट्रा की थीम लगानी है, उसके लिए क्या करूँगी, डैशबोर्ड में आऊँगी, अपीयरेंस में आऊँगी एंड यहाँ से थीम वाले ऑप्शन को ओपन करूँगी। थीम वाला ऑप्शन को जैसे ही ओपन अप करूँगी, यहाँ पे इसका इंटरफेस आएगा। आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आप जो है ऐड न्यू थीम वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। ऐड न्यू थीम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि आपको कौन-सी थीम चाहिए, तो मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा को लिख के सर्च कर लेती हूँ ताकि मेरे पास एक्स्ट्रा की जो थीम है वो आ जाए और फिर मैं क्या करूँ, उसका स्क्रीनशॉट लेके सबमिट कराऊँ। हर टास्क के लिए कम से कम 2 स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड आउट करने हैं, 2 से ज़्यादा अगर प्रोवाइड आउट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन 2 तो कम से कम
करने हैं, यानी कि जो है क्या कहते हैं हमारे पास जो है वो अपना 3 टास्क हैं, तो मुझे टोटल कितने यानी कि मुझे यहाँ पे 6 एटलीस्ट जो है वो सबमिट कराने हैं स्क्रीनशॉट। अब यहाँ से इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करूँगी एंड इंस्टॉलेशन जब हो रही होगी, तो उस वक़्त क्या करूँगी यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगी और इसको भी सबमिट करा दूँगी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। अब एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करते हैं ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। एक्टिवेट होने के बाद मेरे पास यहाँ पर ये आ जाए। तो आप देखें ये एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ से इसको फाइंड आउट कर लें। दिस इज़ द एक्स्ट्रा ओवर हियर। यहाँ पे जा सकते हैं, आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, साइट बिल्डर के थ्रू इसको साइट बिल्डिंग कर सकते हैं और अगर आपने कुछ और करना हो तो आप कुछ और भी कर सकते हैं यहाँ पर इससे रिलेटेड। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिंपल एक्स्ट्रा में जाते हैं, सिंपल एक्स्ट्रा में जाके इसको कस्टमाइज़ करते हैं क्योंकि इसने मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं माँगा था। इसने मुझसे कहा था कि आपने क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्स्ट्रा थीम को इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट करना है और आपने थीम सेक्शन का यूज़ करते हुए इसकी डॉक्यूमेंटेशन और इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को सॉल्यूशन फाइल में पुट करना है। तो यहाँ पर जो हमारा इंस्टॉल का प्रोसेस था वो भी हो गया और जो एक्टिवेट का प्रोसेस होगा अगर उसका स्क्रीनशॉट लगाना हो तो उसका भी लगा दीजिएगा। बाकी यहाँ पे न्यू थीम एक्टिव होकर आ गई है। अच्छा, ट्रबल शूट हो गया, कोई बात नहीं। इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेती हूँ, वापस आ जाएगा। एक्टिवेशन वाला जो आपका स्क्रीनशॉट होगा उसको लीजिएगा और उसको लगा दीजिएगा। मेरी थीम में थोड़ा-सा जो है वो क्रिटिकल एरर आ गया है। होप्स के वापस जो है आ जाए, तो मैं आपको आखिरी स्क्रीनशॉट भी बता दूँ लगा के किस तरीके से लगाना और एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, ठीक है? तो आपका जो होगा यहाँ पर वो कंप्लीट आउट हो जाएगा। चलें अब पता नहीं कितनी देर लेगा इस क्रिटिकल एरर के लिए और वापस आने के लिए। तो जब तक आप क्या करें कि आप जो है वो खुद से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। खुद से स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ से विजिट साइट करके जैसे भी आपकी साइट होगी उसको कंप्लीट करके यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेगा। तो मैं एक बार देख लेती हूँ कि सेम साइट वापस आ रही है। तो देखें एक्स्ट्रा के बाद मेरी इस तरीके की साइट वापस आ जाएगी जो कि मेरी पहली वाली साइट से डिफरेंट थी। तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेके इससे सबमिट करा देंगे। तो मेरी जो टास्क होंगे वो क्या होंगे, कंप्लीट हो जाएँगे। बस यही छोटा-सा काम करना था आपने इसके अंदर कि आपने इंस्टॉलेशन के प्रोसेस की चीज़ें लगानी थी और इन दोनों स्क्रीनशॉट्स को लगाना था जिसमें इंस्टॉल्ड हो और साथ में जो भी थीम इंस्टॉल्ड होने के बाद आई है वो थीम आ जाए तो आप इसको जो है वो लगा दें। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसकी कस्टमाइज़ेशन करनी है या बाकी चीज़ें करनी है तो वो सेकंड, थर्ड एक्सरसाइज़ में आती हैं, जिसमें ब्लॉक्सी की थीम लगानी होती है तो वो हम बाद में कंपाइल करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।